अंचलनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। आजम फिर जाएंगे जेल। समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शुमार प्रदेश में काबीना मंत्री रहे आजम खान को चंद रोज पहले ही जेल से रिहा किया गया है, लेकिन जेल से निकलने के बाद भी उनकी मुश्किलें उनका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। जमानत मिल चुके मुकदमों के अलावा अभी भी उनके ऊपर कईयों मुकदमे ऐसे हैं जिन पर सुनवाई चल रही है। उनमें होने वाले निर्णयों पर ही आजम के जेल से बाहर रहने की अवधि का निर्धारण होना है। फिलहाल आजम दिल्ली में स्वास्थ्य जांच कराकर वापस रामपुर पहुंच गए हैं। बीते दिनों उन्होंने जौहर विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं से मुलाकात भी की है। बीते दिनों आजम खान जब लगभग 2 साल बाद सीतापुर जेल से रिहा हुए थे, तब उनके चेहरों पर अपनों से मिलने की जहां खुशी थी, वहीं फिर से वापस जेल जाने का भय भी झलक रहा था, क्योंकि उन्हें यह बखूबी मालूम है कि जेल से आज़ाद होने वाली उनकी यह आज़ादी अभी अधूरी है। उनके खिलाफ अभी भी 59 मामले सेशन कोर्ट और 19 मामले मजिस्ट्रेट कोर्ट में लंबित हैं। कुल 104 मामलों में फंसे आजम खां को 12 मामलों में अब तक फैसला मिला है, जिनमें 5 में सजा और 7 में वो बरी किए गए हैं। सबसे अहम 3 मामले अभी कोर्ट में निर्णायक मोड़ पर हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान अवधि खत्म होने के बाद मतदाताओं को वोट डालने के लिए उकसाने और उन्हें पुलिस के खिलाफ भड़काने का मामला उनके ऊपर दर्ज है। भड़काऊ भाषण के इस मामले में फैसला किसी भी दिन आ सकता है। दूसरा मामला वर्ष 2018 का है। अमर सिंह और उनके परिवार पर की गई टिप्पणी के खिलाफ अमर सिंह ने खुद लखनऊ में केस दर्ज कराया था। यही केस स्थानांतरित होकर अब रामपुर पहुंच गया है। यह मामला भी एमपीएमएलए कोर्ट में अंतिम चरण में है। तीसरा विवाद सेना पर विवादित टिप्पणी का है। बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत पर दर्ज हुए इस केस को आजम खान के खिलाफ गंभीर माना जा रहा है। आरोप है कि उन्होंने सरकार विरोधी भाषण के दौरान सेना पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। तीनों मामले में बहस पूरी हो चुकी है और अब कोर्ट के आदेश का इंतजार है। शत्रु संपत्ति से जुड़े एक मामले में आजम खान को एमपीएमएलए कोर्ट ने 1 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के आदेश दिए हैं। पुलिस ने इस केस में 3 धाराएं और जोड़ दी हैं। बचाव पक्ष का कहना है कि धाराओं के विस्तार पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, इसलिए उन्हें फिलहाल कस्टडी में नहीं लिया गया। आजम खान के खिलाफ यतीमखाना बस्ती विवाद और किसानों की जमीन कब्जाने से जुड़े मामलों की सुनवाई भी जारी है। 25 सितंबर को गवाहों से जिरह होनी है। बचाव पक्ष और अभियोजन दोनों की दलीलों पर अदालत बारीकी से नजर रखे हुए है। आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट मौलाना अली जौहर विश्वविद्यालय भी जांच के घेरे में है। आयकर विभाग ने 2 साल पहले देश भर में 30 ठिकानों पर छापा मारकर करीब 350 करोड़ रुपए की वित्तीय गड़बड़ी उजागर की थी। आरोप है कि ट्रस्ट ने निर्माण में खर्च हुई रकम का स्रोत नहीं बताया था। इसके बाद 550 करोड़ रुपए की रिकवरी की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। ईडी ने भी विश्वविद्यालय और आजम खान के परिवार, पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम की संपत्तियों की जांच की। साथ ही कई आर्किटेक्ट, ठेकेदार और अधिकारी भी इस जांच की जद में आए। हालांकि अब तक विश्वविद्यालय को औपचारिक रूप से जब्त नहीं किया गया है। रामपुर की गलियों से लेकर लखनऊ और दिल्ली की सियासत तक हर किसी की नज़र अब कोर्ट के आने वाले आदेशों पर टिकी है, क्योंकि विपरीत में एक भी सख्त निर्णय उन्हें फिर से सलाखों के पीछे पहुंचा देगा। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।